वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू प्लेजर यू। कौन जो है वो आपको प्लेजर देना चाहता है, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। कौन आपके बारे में ज्यादा समय सोच रहा है। तो ये जो है एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 222 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 444 को चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। अगर आपने 222 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन जो है वो आपको प्लेजर करना चाहता है। तो पहला कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्लेवरनेस है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद सेंशुअल कार्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो है, जो भी ये पर्सन है वो जो है ज़्यादातर केसेस में आपके एक्स पार्टनर है या फिर आपका उनसे ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स जो है वो उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो इस तरीके से रहे होंगे। और अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा या किसी से हिस्ट्री नहीं रही है तो भी जो है किसी की सिचुएशनशिप में कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है कि जो आपको याद करता है या जिसने आपको धोखा दिया है या आपसे चालाकी या चतुराई बरतने की कोशिश करी होगी, जिसकी वजह से आप दोनों में अलगाव हुआ है, दूरी आई है, सेपरेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस पर्सन के मन में जो है आपके लिए पैशन था, थोड़े डिजायर्स थे, लस्टी डिजायर्स थे, साफ साफ मैं कह रही हूँ। लेकिन इस पर्सन ने जो है आपको ना ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का लव दिया, केयर दी, इस तरीके की एनर्जी है। और ना ही जो है वो इसमें इंटरेस्टेड थे उस समय। ठीक है, तो ये जो है प्लेयर एनर्जी, या उन्होंने गेम प्लान्स खेले होंगे, आपसे काफी सारे झूठ बोले होंगे, आपसे चीजों को छुपाया होगा, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस हिला है और आप इस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो इस पर्सन ने, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो इसके बारे में जो है अलग अलग तरीके के र्यूमर्स आपको पता चले होंगे। क्लास हो सकती है, वर्किंग प्लेस हो सकता है, जो भी हो सकता है, जो भी आपकी सिचुएशन हो, आप अपनी चीज से रेजोनेट करना। तो वो जो है उनके बारे में र्यूमर्स पता करना, या र्यूमर्स जो है वो घूमने लगना कि XYZ के साथ है, या ये तो ये करता है, या तो वो करता है, सब गलत गलत चीजें। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको शक हुआ कि इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में बोला जा रहा है, क्या सच है क्या झूठ है। तो आपने जो है मेरी तबीयत खराब चल रही है, गला मेरा बैठा हुआ है, तो अगर आपको थोड़ी सी कफिंग की या इस तरीके की प्रॉब्लम सुनाई दे या आवाज अच्छी ना लगे तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वही एनर्जी आ रही है कि आपके साथ जो है उन्होंने काफी झूठ बोला या आपसे काफी सारी चीजें छुपाई होंगी, जिसकी वजह से आपने उनके बारे में पता करने की कोशिश करी। और आपके कह सकते हैं कि जो वो मुहावरा होता है कि पैरों तले जमीन निकल जाना, वो वाली एनर्जी है, क्योंकि ये दिखाता कुछ है कुछ और। तो ऐसी एनर्जी है, शातिर इंसान रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा डेथ का कार्ड है। तो आपने जो है अपने आप को उस सिचुएशन से या इस इंसान से दूर किया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपकी जिंदगी में चेंजेस आए होंगे, इस पर्सन की जिंदगी में चेंजेस आए होंगे। इस वजह से जो है आप लोगों में अलगाव हुआ है और काफी ज्यादा बिटर कह सकते हैं रिलेशनशिप रहा होगा, या एंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा खराब रही होगी। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, ये पर्सन आप पे नजर रखते हैं, किसी के थ्रू रखते होंगे या फिर सोशल मीडिया ऑनलाइन के थ्रू, या फेक अकाउंट्स बनाकर, जिसकी सिचुएशन जिससे रेजोनेट करे। तो हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, किस समय किससे मिल रहे हो, या कहाँ जा रहे हो, या क्या हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, तो आप जिससे बात करते हो, जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, वो आपकी बातें उस तक भी पहुंचाता है या पहुंचाती है, जो भी जेंडर हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस इंसान से दूर हुए हो, तो वो जो है आपको प्लेजर देना चाहते हैं, फिजिकली भी सोचते हैं और इमोशनली भी सोचते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे कार्ड, सेंसुअल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है
आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट थे। उन्होंने जैसा सोचा था, आप वैसे ही निकले, ठीक है? तो आप जो भी अच्छाई है आपकी या जो भी उन्होंने आपका पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बनाया था, आप एग्ज़ैक्टली वैसे ही हो। तो चाहे आप मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन तो वो फिज़िकली महसूस करते ही थे, लेकिन एक लविंग सिचुएशन भी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूँ गेम खेल पा रहा हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ फीलिंग्स को कैच कर लिया था। यहाँ पे पहला कार्ड आया, टेम्परेंस का कार्ड आया। टेम्परेंस जो है वो पेशेंस को दिखाता है, एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जितना भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, ठीक है, आपको अपनी सिचुएशन पता होगी, तो उसको जो है वो हार्मनी में, पीस में और बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। इस पर्सन को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद हो रहे होंगे। हो सकता है आप जो है बालों को कलर करवाना या फिर नेचुरल बाल भी जो है वो आपके बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। आपके जो, अगर आप वुमेन है तो आपके कर्वेशियस एरिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, और अगर आप एक मैन के लिए देख रही हैं तो वो भी जो है उनके जो लोअर वेस्ट है वो जो है आपको पसंद आती होगी, कि उनकी जो फिजिक रही थी इसकी वजह से आपको भी अट्रैक्शन था। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है इक्वल गिव एंड टेक को दिखाती है। उस पर्सन ने, जो भी उनका जेंडर हो, उन्होंने जो है आपको कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले आपके रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में। उन्होंने कभी जैसे मतलब केयर नहीं दिखाई, लव नहीं दिखाया, फीलिंग्स कैच हुई, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि एफ बॉय या एफ बॉय गर्ल की तरीके से ही चल रहा था, कि मैं तो प्लेयर हूँ, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से इमोशंस नहीं कैच करता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आप जेन्युइन थे, इस वजह से ऐसी चीज़ हुई है, और उस इंसान ने आपको ब्रेड क्रम्स दिए। जिस तरीके से सामने मान लो छोटा-सा कोई चीज़ कर दी, बट उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो इस चीज़ का उन्हें पछतावा है। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट है। हर्मिट जो है वो वर्गो एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन, अगर आप किसी और के साथ हो तो वो जो है जेलसी फील करते हैं, और अगर आप किसी और के साथ नहीं भी हो तब भी जो है वो इस तरीके से आपको नहीं देखना चाहते हैं। उनके मन में ऐसी चीज आ रही है कि मैंने जो है गलत किया है इस जेन्युइन पर्सन के साथ, और उसका कर्मा भी जो है वो मुझे ही मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ फीलिंग्स को कैच किया। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। तो स्टार जो है वो क्यूरियस एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर हीलिंग चाहते हैं वो, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन रही हो, आप दोनों के बीच में वो हीलिंग चाहते हैं। इस तरीके से हीलिंग चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हार्मनी आ जाए। जो वो दुश्मनी, या कह सकते हैं दुश्मनी मैं नहीं भी कहूंगी, लेकिन जो सेपरेशन हुआ है और बहुत ही गलत या बुरी एंडिंग के साथ हुआ है, तो उस चीज को जो है हार्मनी में लेकर आना चाहते हैं। एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो, और अपने जो भी उन्होंने किया है, जो भी गलत चीज़ें करी हो, कुछ भी बोला हो, झूठ छुपाया हो, सब कुछ जो है आपके खिलाफ जो किया है, उसकी वो माफ़ी माँगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आप में विश फुलफिलमेंट देखते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके का इंसान चाहते थे, उन्हें एक्चुअली में मिला, लेकिन उस इंसान ने सही समय पर सही कद्र नहीं करी, इस वजह से आप उनसे दूर हुए हो, और वो जो है आपको मनाना चाहते हैं। खासकर उनकी जो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, वो जो है आपको अपने कमिटमेंट में लेकर आना चाहते हैं, जिस तरीके से एक वाइफ़ को या गर्लफ्रेंड को या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को रखा जाता है, जिसमें रिस्पेक्ट भी होती है, ट्रस्ट भी होता है। मैं जेन्युइन रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं कि कभी कुछ करा, कभी कुछ करा, मैं जेन्युइन रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। तो उसमें जो ट्रस्ट होता है, जो रिस्पेक्ट होती है, उसी तरीके से आपको देना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ सेंसुअल मैसेजेस, कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो पहला आ रहा है बूटी, आई लव दैट कर्व। तो उन्हें कर्व्स जो है वो आपके बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्लाइंड फोल्ड, टीजिंग एवरी इंच एनहांसेस एवरी सेंस। नेक्स्ट आ रहा है आई लव योर क्यूट बट। तो उन्हें बट्स का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा, या फिर उन्हें जो है थोड़ा सा ग्रैबिंग करने की इच्छा होगी। नेक्स्ट आ रहा है आई लव स्मेलिंग योर सेंट ऑन माई बेड। तो वो जो है आपको स्मेल करना चाहते हैं, आपकी जो फेरोमोन्स है, जो भी हार्मोन्स के थ्रू जो है स्मेल होती है, हर इंसान की होती है, तो उसी तरीके की चीज़ों को स्मेल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टैंडिंग ओवेशन, आई वॉन्ट टू नो डर्टीएस्ट फैंटेसी, आई लव वेन यू टेल मी आई एम योर्स, आई नीड यू सो बैड राइट नाउ, ब्रीथ मी इन, आई एम योर्स प्लीज कीप मी, सिट ऑन द थ्रोन,
Life is like sex. You can either lie back and let it screw you, or you can get on the top and ride the hell out of it. Let's make the romantic saga. Love her so much that she might doubt your sanity but never your passion. Bare back, I want to feel you wet skin to skin. Let me taste you. What flavor of my candy? Strawberry, chocolate, mint, vanilla. नेक्स्ट आ रहा है, योर किसेस आर एवरीथिंग आई इमेजिन्ड, हंग्री, हॉट, हार्ड, आई वॉन्ट टू शो यू बूटी। तो यहाँ पर जो है उन्हें कर्व्स का या फिर जो कह सकते हैं कि बट्स एरिया का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। नेक्स्ट आ रहा है, डांस डर्टी विद मी इन पब्लिक। तो इस तरीके से वो चीज़ें सोचते हैं या करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर फिश आई है, प्रोस्पेरिटी है, चीज़ों को सही तरीके से लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा लव आया है। तो यहाँ पर उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि एक्चुअली में उन्होंने आपकी तरफ जो है फीलिंग्स को कैच कर लिया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई आई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, अब आप वैसे नहीं रहे हो जैसे पहले थे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सीजर आई है, आपको कॉर्ड को कट कर देना है। आपको इस इंसान से अगर बात करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो चीज़ों को कट ऑफ कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ लव सॉन्ग। गिव मी अ किस, लोलो जोए का। आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। पेशेंस, शार्लेट डेस सेंटोस का। क्लोजर, 9 इंच नेल्स का। और नेक्स्ट आ रहा है मैप, गाया का। तो इस तरीके के बैंड या गाने का जो है वो नाम है, आप इसके लिरिक्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने 444 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो देखते हैं कौन जो है वो आपको प्लेजर करना चाहता है और क्यों। एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी आई है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द हाई प्रीस्ट्रेस, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी में जनरल एनर्जी बता देती हूँ कि कौन जो है वो आपको प्लेजर देना चाहता है या सोचता है इस तरीके से। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर किसी पे क्रश रखते हो जिससे आप बातचीत कर रहे हो, तो ये वो पर्सन है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, सिंगल हो, टोटली आपके दिमाग में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, तो जहाँ पर भी आप जाते हो, आप जो है जहाँ पर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वैसी सिचुएशन हो सकती है, और अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो तो वैसी सिचुएशन हो सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं वर्क भी नहीं करता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ या रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी से बात करते होगे जिससे आपका एक अलग ही तरीके का कनेक्शन होगा। तो ये पर्सन वो सोचते हैं, ठीक है। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है। तो पहला कार्ड ही जो है वो एम्प्रेस का आया है। आपकी नर्चरिंग और केयरिंग साइड को ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके ऊपर जो है अलग अलग तरीके के जो आप अटायर पहनते होंगे, जो भी आप कपड़े पहनते तो उसमें जो है फूल के, अगर आप फीमेल हैं तो आप जो है फूल की तरीके से जो पहनते होंगे, जो भी आपका प्रिंट एरिया पसंद होगा, आपको जिस तरीके का प्रिंट पसंद हो, या फिर जो अलग अलग तरीके के थीम्स आते हैं कपड़ों में, तो वो जो है आप पे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते होंगे, फबते होंगे, जिसकी वजह से आपकी एक अलग ही तरीके की एंजेलिक ऑरा जो है वो बनता होगा, जिसकी तरफ वो पर्सन थोड़े से अट्रैक्ट भी होते हैं और आपकी तरफ जो है थोड़ा सा उनके मन में केयर भी आती है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो मिस्टीरियसनेस को दिखाता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपको सूट करता है, क्या आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने मन की बात या कह सकते हैं कि अपने पत्ते नहीं खोलते हो किसी के सामने भी। आप अपनी मिस्टीरियसनेस को अपने तक रखते हो। जो चीज़ बताने की ज़रूरत है आप उतना ही बताते हो, जो चीज़ नहीं ज़रूरत है वो उससे ज़्यादा नहीं बताते हो। तो ऐसी चीज़ है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अगर वो अलग-अलग तरीके के सूट आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सूट आते हैं, अनारकली आता है, कुछ और आता है, जिसके जो पसंद हो, तो वो आप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है? और अगर आप एक मेल हैं, तो भी जो है आप उस तरीके के कपड़े तो नहीं पहनते होंगे, लेकिन आप जब सही तरीके से तैयार होते हो, तो आपकी एक पर्सनैलिटी जो है, वो निखर कर आती है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, वो एक एडवेंचरस साइड को दिखाती है। आपका एक इनर चाइल्ड है।
आप अंदर से जो है, जैसे बाहर से आप मैच्योर हो, और जब बात करते होगे तो एक अच्छे लेवल की बात करते हो, इंटेलेक्चुअल बात करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी जो एक अंदरूनी साइड है उसमें जो है चुलबुलाहट है, अभी भी इनर चाइल्ड है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कोई चाइल्डिश तरीके की बिहेवियर करते हो, नहीं, आप मैच्योर भी हो, विजडम वाले भी हो, लेकिन अपने अंदर अपने आप को खुश रखने के लिए जो है चुलबुली बातें करना या फिर मस्ती रखना या मस्तीखोर होना, वो जो है ऐसी एनर्जी है। तो आप मस्त रहते हो अपने आप ही, चाहे कोई आपसे बात करे या ना करे, आप अपने आप में मस्त हो, खुश हो। तो इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मालूम है कि कौन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, जो आपसे ज्यादा समय तक बात करना चाहता है या चाहती है, वो जो है इस बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके जेंडर से रेजोनेट करना, लेकिन आपके पास एक विजडम है सोसाइटी की, जो सोसाइटी में जीने के लिए दुनियादारी जिसे कहा जाता है, कि दुनियादारी की समझ है, तो आपको है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, अपनी किस चीज़ को रिवील करना है किस चीज़ को रिवील नहीं करना है। तो ऐसी एनर्जी है। हो सकता है, हालाँकि सभी से रेज़ोनेट नहीं करेगा, मेजॉरिटी से नहीं रेज़ोनेट करेगा, लेकिन अगर आपने कभी किमोनो किमोनो जो है वो जापानीज़ एक ट्रेडिशनल वियर है, अगर कभी पहना हो, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो या कोई और चीज़ हो, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते होगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंचुअल कार्ड्स। पहला आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड जो है वो सेलिब्रेशन को दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, हेवी मर्करी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो आपको एक हाईली इंडिपेंडेंट वुमेन या मेन की तरीके से देखते हैं। आप अपने आप में मस्त रहते हो, खुश रहते हो, इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कि उनके मन में इस तरीके के प्लेजरेबल मोमेंट आते हैं कि आपके साथ जो अगर वो इंटीमेट होते हैं या इस तरीके की सिचुएशन में आते हैं, ये सिर्फ सोचा जा रहा है, हो नहीं रहा है, ठीक है, तो वो जो है अपने आप को खुशी महसूस करवा पाएंगे, प्लेजरेबल मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे और आपको भी खुशी दे पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ है, वो आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बायोलॉजिकली भी इमोशनली भी, तो दोनों ही तरीके से आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। तो वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, परमानेंटली जो है वो आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पर्सन बनना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी या आपकी प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। तो सन जो है वो ब्राइटनेस को, एक ऑप्टिमिज्म को दिखाता है कि आपकी तरफ इस तरीके से बढ़ा जा सकता है। खासकर इनको इस तरीके के थॉट्स जो है वो सपने में आते होंगे, या फिर जो है वो मॉर्निंग टाइम पे जो है थोड़ा से अपने आप को प्लेजर करते होंगे, आपको सोचकर कि इस तरीके की चीजें आ पाए, कि वो जो है आपके साथ कडलिंग करना चाहते हैं, किसिंग करना चाहते हैं मॉर्निंग टाइम पे। तो मॉर्निंग सेक्स की पूरी उनके दिमाग में फैंटेसी चलती है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। उन्हें पता है कि आपके पास इस तरीके से नहीं आया जा सकता है, तो वो जो है इसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपके साथ जो बातचीत करते हैं या जो भी आपको बारे में सोचते हैं, तो उसको जो है एक सही तरीके से सोसाइटी का नाम देते हुए जो है आपके तरफ आना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। वो आपको गिफ्ट या सरप्राइज देना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तारीफ करना चाहते हैं, आपके खुले बालों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके की फ्लर्टेशन भी करना चाहते हैं। और हो सकता है कभी कभी फ्लर्टिंग सिचुएशन में कुछ ऐसा कह भी देते हो जिससे उनकी भावनाएं जो है वो रिवील होती होंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है, उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। बट उनके मन में जो है आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा है, ठीक है। तो ये जो है अभी रिलेशनशिप जो है या सिचुएशनशिप धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। प्रेगनेंसी, आई वॉन्ट टू गिव मी अ चाइल्ड। नेक्स्ट आ रहा है टच, योर टेंडर टच मेक्स मी हार्ड, योर फिंगर रेज सेंड्स मी चिल्स डाउन माई स्पाइन। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स प्रिटेंड दैट वी डोंट नो ईच अदर। तो इस तरीके के रोल प्ले या इस तरीके की फैंटेसी भी रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है
ऑन अ स्केल 1 to 10 यू आर 9 एंड आई एम द वन यू नीड। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है वो उनके लिए हो और वो जो है आपके लिए है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। आई वॉन्ट टू नो डर्टीएस्ट फैंटेसीज, सिट ऑन द थ्रोन, स्टैंडिंग ओवेशन। तो बहुत ज्यादा प्रेजरेबल मूवमेंट जो है वो आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंड्स, आई फेल इन लव विद द वे दैट यू टच मी, आई मिस यू लाइक क्रेजी, आई वॉन्ट यू लाइक क्रेजी, प्रेफरेबली नेकेड इन माई बेड। नेक्स्ट आ रहा है टेबल टॉप लव, गो फॉर अ क्विकी, इट वॉज मोर देन सेक्स टू मी, सेक्स टॉयज, वी शुड लर्न बेड लेसन। तो आपके साथ जो है इस तरीके के लेसन्स को सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई वीकनेस, मिशनरी, फिशनेट ड्रेस। तो इस तरीके की ड्रेस में आपको देखना चाहते हैं, इस तरीके फैंटेसाइज करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वियरिंग योर शर्ट इट स्मेल्स लाइक यू। और नेक्स्ट आ रहा है आई एम हॉट मिस हैंडल मी। तो इस तरीके से चीजों को सोचते हैं। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक हनी बी आई है, तो हनी बी जो है वो आपके लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक कटर आया है, आउट करना चाहते हैं जो चीज़ सही नहीं है या जिस तरीके के थॉट्स होने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं, तो उसको हटा कर जो है एक इनोसेंट वे में ही आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया है, तो आपको गिफ्ट या सरप्राइज देना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, चाहे टेडी बियर दे दे या फिर ना भी दे, तो इनोसेंस जो है वो रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिकल चार्म आया, तो आपको सोचते हैं जब भी कोई गाना उनका स्पेसिफिक जो उनको पसंद हो उस तरीके का आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ सॉन्ग। आई फील यू डेपेश मॉड का, नथिंग गोना हर्ट यू बेबी सिगरेट्स आफ्टर सेक्स का, यूज मी बिल विदर्स का, और नेक्स्ट आ रहा है शैलो लेडी गागा का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।